हरिओम सदगुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, फिर की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, कर्मयोग। भगवान जी कहते हैं, दूसरों के अच्छी प्रकार आचरण किए हुए धर्म की अपेक्षा दोष युक्त होने पर भी स्वधर्म का आचरण ही करना चाहिए। परधर्म में प्रवृत्त होने की तुलना में स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म तो भयप्रद है। स्पिरिचुअली करेक्टर की बात हो रही है इधर। दूसरों के अच्छी प्रकार आचरण किए हुए धर्म की अपेक्षा दोष युक्त होने पर भी स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। परधर्म में प्रवृत्त होने की तुलना में स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म तो भयप्रद है। It is better to perform one's own duty, although done imperfectly, than performing the duty of another perfectly. Destruction resulting from performing one's own dharma is better than following the dharma of another, which is dangerous. तभी गुरु बोलता है, ना राइट देखो ना लेफ्ट देखो, अपने रास्ते चलो। अगर आज तुमको अपने भीतर कोई कमियां दिख भी रही हैं तो कुछ समय के बाद वो कमियां भी जीवन में नहीं रहेंगी। दूसरों के अच्छी प्रकार आचरण किए हुए माना गुण युक्त धर्म की अपेक्षा दोष युक्त होने पर भी स्वधर्म का आचरण ही करना चाहिए। परधर्म में प्रवृत्त होने की तुलना में स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म तो भयप्रद है। It is better to perform one's own duty, which is swadharma, although done imperfectly, than performing the duty of another perfectly. Destruction resulting from performing one's own dharma is better than following the dharma of another, which is dangerous. अर्जुन ने कहा, भगवान हे वार्ष्णेय, तब किसके द्वारा परिचालित होकर मनुष्य स्वयं ना चाहकर भी बलात् प्रेरित सा पाप करता है, इंद्रियों के पीछे लग जाता है और कर्म कर लेता है। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, तब किसके द्वारा परिचालित होकर मनुष्य स्वयं ना चाहकर भी बलात् प्रेरित सा पाप कर्म करता है। ओ वार्ष्णेय, by what influence then does one act improperly as if forced to do so against his own will? हे वार्ष्णेय, तब किसके द्वारा परिचालित होकर मनुष्य स्वयं ना चाहकर भी
बलात् प्रेरित सा पाप कर्म करता है? क्यों इंद्रियों के पीछे लग जाता है और कर्म कर लेता है? भगवान ने कहा, इसका मुख्य कारण रजोगुण से उत्पन्न काम वासना है। बड़े ध्यान से सुनना। इसका मुख्य कारण रजोगुण से उत्पन्न काम वासना है और काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। ये भोग करने से कभी भी तृप्त ना होने वाला महापापी है, शत्रु है। परमात्मा के मार्ग में रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम इस मार्ग पे तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इट इज डिजायर, इट इज एंगर, born of the gunas of rajas, all consuming, all sinful, know this to be the enemy. भगवान ने कहा, इसका मुख्य कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, कामना है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये भोग करने से कभी भी तृप्त ना होने वाला महापापी है, शत्रु है। इट इज डिजायर, इट इज एंगर, born of the guna of rajas, all consuming, all sinful, know this to be the enemy. जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और जेर से गर्भ आच्छादित रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा का ज्ञान इसी कामना के कारण आवरण से आच्छादित रहता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और जेर से गर्भ आच्छादित रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा का ज्ञान इसी काम के का आवरण से आच्छादित रहता है। जो काम वासना है वो जो ज्ञान को कवर कर देती है, ढक देती है, जीव को उसके सच्चे स्वरूप से मिलने ही नहीं देती। कामनाएं, काम जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में बता रहे हैं, कर्म योग में बता रहे। As if covered by smoke, a mirror, as fire is covered by smoke, a mirror by dust, and an embryo by womb, so one's proper understanding is covered by ignorance, desire. हे कौन्तेय, इस अग्नि के समान भोगों से सदा अतृप्त और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, अपने स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान, आग के समान भोगों से सदा अतृप्त और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। The knowledge of the self is enveloped by this constant enemy in the form of lust, which is insatiable
like fire. O Kaunte, the knowledge of the self is enveloped by this constant enemy in the form of lust, which is insatiable like fire. कामना का निवास स्थान मन है। अर्जुन, भगवान ने कहा कामना का निवास स्थान मन है, बुद्धि है और इंद्रियां हैं। यहीं रह के काम इन्हीं के द्वारा, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पर आवरण डालकर जीवात्मा को मोह लेता है। ये काम मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पर आवरण डालकर जीवात्मा को मोह लेता है। ऐसा भगवान जी अर्जुन को 3 अध्याय में बोल रहे हैं। इट इज सीटेड इन द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस. From there, it influences the embodied soul, bewildering him and covering his knowledge. It is seated in the senses, mind, and intelligence. From there, it influences the embodied soul, bewildering him and covering his knowledge. हे भरत अर्षभ, हे अर्जुन, सर्वप्रथम इन इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पापी काम का विनाश कर। हे अर्जुन, सर्वप्रथम इन इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पापी काम का विनाश कर। Therefore, O Bharat Arshab, control the senses that give rise to sinful desires that destroy both knowledge and wisdom. स्थूल शरीर से कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। स्थूल शरीर से कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है और बुद्धि से उच्च आत्मा है। अर्जुन, स्थूल शरीर से कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है और बुद्धि से उच्च आत्मा है। The senses are superior to the sense objects. The mind is superior to the senses. The intellect is superior to the mind. But what is even greater than the intellect is the self. The senses are superior to the sense objects. The mind is superior to the senses. The intellect is superior to the mind. But what is even greater than the intellect is the self. हे महाबाहु, हे अनग, इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे अपनी आत्मा को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म जानकर बुद्धि के द्वारा चित्त को वश में करके कभी ना शांत होने वाले काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। भगवान जी कहते हैं, हे महाबाहु, इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे
अपनी आत्मा को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म जानकर बुद्धि के द्वारा चित्त को वश में करके कभी ना शांत होने वाले काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। ओ महाबाहु, thus knowing the self to be superior to the intellect, control the mind with intellect. In this way, destroy the unconquerable enemy in the form of desire. O Mahabahu, thus knowing the self to be superior to the intellect, control the mind with intellect. In this way, destroy the unconquerable enemy in the form of desire. इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम लोग चौथा अध्याय शुरू करेंगे। हाँ जी रेणु दीदी, बताएंगे आप? हरिओम। हरिओम। पहले बताया कि अपना धर्म में रहना है, भले दूसरा कितना ही सुंदर हो धर्म। राजा के महलात में गुलाम बनने से अच्छा है अपनी झोपड़ी का मालिक बने। बहुत सुंदर, परफेक्टली सेड। और दूसरा बताया कि ये जो हमारे को काम वासना में लेके जाती है इंद्रियां, मन है, एक्चुअली आत्मा इनसे पड़े है, पर आत्मा सूक्ष्म करके ज्ञान दो उनको और उनको मोड़ो, गलत रास्ते पे जाने की बजाय अपने स्वधर्म में लेके आओ, ज्ञान में लेके आओ, जो हमको पथ भ्रष्ट करती है ज्ञान से भी विज्ञान से भी, उसको मोड़ो, ज्ञान से जोड़ो। उनमें तृप्ति है ही नहीं ना, तृप्ति है ही नहीं। हरिओम। सुंदर। अंजू। हरिओम सर। हरिओम। संजय, स्वधर्म का कि इसमें चाहे मौत भी आ जाए, इसको थोड़ा और खोलिएगा। मतलब कितना सुंदर तो बोल दिया उसने। स्वधर्म क्या है? इंद्रियों के धर्म में नहीं जाना, आत्मा के धर्म में रहना। स्वधर्म है आत्मा का धर्म, निज धर्म जो भगवान बता रहे हैं वही स्वधर्म है। तुम विषयों के धर्म में मत जाओ, तुम पर धर्म में मत जाओ, तुम दूसरे के धर्म में मत जाओ। ठीक तो बोल रहे हैं, सिंपल तो है। जो तेरी कॉन्शियसनेस बोलती है, जो तेरी अंदर की आवाज आती है, वो तेरा स्वधर्म है। जो गुरु बोलता है वो स्वधर्म है। जो गीता बोलती है वो स्वधर्म है। जो तेरा मन बोलता है, तेरा स्वभाव बोलता है, तेरा वासना अहंकार बोलता है, वो सब पर धर्म है। ये तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अंजू। मैं अर्जुन के साथ कनेक्ट करी थी कि अर्जुन का जैसे स्वधर्म मतलब उसको क्षत्रिय है तो उसको युद्ध करना है। हाँ, अभी लो। दूसरा कुछ और काम वो नहीं कर सकता। हाँ, अभी लो, अभी लो, अभी लो। हाँ रेणु, इस पर भी बहुत अच्छा बताया है कि भाई जैसे हिम्मत हारना वो अलग बात है, पर हिम्मत से हारना स्वधर्म में रहना। बहुत अच्छा है। हरिओम। बहुत सुंदर। ये अंजू जी ने जो पूछा ना, तो उसका बता रही हूँ। सुंदर है। पहले से हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत से हारो भले, पर हिम्मत नहीं हारो। नहीं, मैं टोटली अर्जुन को ही लेके तो सोच रही थी उसके लिए कि जैसे क्षत्रिय मतलब खाली उसका युद्ध ही करना है क्या, और कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। वो तो चाह रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, ज्ञान मार्ग। वो तो भगवान को भी बोल रहा है, जब ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है तो हे केशव, आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं कर्म मार्ग पे जाऊं। वो इजी रास्ता ढूंढ रहा है ना। वो तो चाह रहा है कि युद्ध ना हो, लेकिन ये भगवान को पता है ना कि युद्ध होगा और अर्जुन से ही भगवान सारा काम करवाएंगे। तो ही तो गीता चली। तो जो हमारे अंदर में मोह है, जो हमारे अंदर में वीकनेसेस हैं, जो हमारे अंदर में भय पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही गुरु अपने ज्ञान से हमको स्ट्रांग करता है।
इसी जीवन में जीते जी हम अपनी लाइफ में कितना चेंज देखते हैं। जो वीकनेसेस हमारी थी वो गुरु के ज्ञान से हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई। अब कोई भय ही नहीं है। ठीक। सही बात। हाँ जी। हाँ सीमा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। गुरुदेव, मुझे तो स्वयं धर्म का मतलब एक तो धर्म में अपने धर्म में रहना, और एक वो लगा कि अपने कर्म को भी स्वयं धर्म ही बताया होगा हाँ। भगवान ने कि अपने आपके जो कर्म आपको मिले हैं, लाइक एक स्त्री का धर्म है, अगर वो बच्चे पाल रही है तो अपने बच्चे पाले। जैसे कंस ने राजा उग्रसेन को अपने उससे उतार कर सिंहासन से उतार कर खुद राजा बनने लगा। तो ये कलयुग में जिस तरह से वो ठीक। रहा है, हम अपने मन के वशीभूत होकर जो कर्म हमें करने चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और हम अपने सुख शांति वासनाओं के पीछे भागते हैं, आनंद के लिए भागते हैं। जो हमारी मतलब ड्यूटीज है अपने बड़ों के लिए, या जो भी कुछ है अपने बच्चों के लिए, या जो भी कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, वी नो एवरीथिंग, एंड हमारे को अपनी आत्मा का पता होता है, हर किसी को पता है कि क्या सच्चाई है और हर किसी को, लेकिन फिर भी हम मन के वशीभूत होकर गलत काम करते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर। तो हमें अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। ठीक। हरिओम। बानो बताओ। हरिओम संजी। हाँ जी। मेरे को भी यही समझ आया संजी कि अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो आप कर्म आया वही करना है आपको। दैट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। कोई मन बुद्धि नहीं चलानी है उसमें। परफेक्ट। और दूसरा संजय के इंटेलेक्ट से अपने सारे सेंसेस और डिजायर्स को कंट्रोल करना। बहुत अच्छा। सिंपल। हाँ जी। एब्सोल्युटली करेक्ट। विजय। हरिओम। हरिओम। आज बहुत सुंदर भगवान ने बताया रजोगुण का बताया। काम से बोला एंगरनेस आती है, और एंगरनेस से हम नीचे गिर जाते हैं। तो बोला कि उसमें हमको ध्यान रखना है। फिर भगवान ने बताया कि शरीर से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से बोला मन श्रेष्ठ है, मन से बोला बुद्धि श्रेष्ठ है, फिर बोला बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर। आप भगवान को धीरे धीरे ऊपर ले आते हैं, फिर ऊपर से ऐसे बोला आत्मा से बुद्धि को, आत्मा में रह के बुद्धि से मन को चलाओ। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे बहुत सुंदर विजय, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बहुत सुंदर। उषा। हरिओम संत। हाँ बोलो। इसमें ये बताया कि भी अपनी कमियां देखनी है हमको ना। स्वधर्म में रहना है। हमारा धर्म क्या है? आत्मा। हमारा धर्म है आत्मा में रहना। स्वधर्म में रहना, परम धर्म में नहीं रहना। ठीक है। निक्की। हरिओम संजी। सभी प्रेमियों को हरिओम। भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि अपने स्वधर्म में रहना ज्यादा अच्छा है, ना कि हम पर धर्म में जाएं। कि पर धर्म वाला कभी भी तृप्ति नहीं देता, कभी भी शांति नहीं मिलती। तो बेटर है कि हम अपने धर्म में रहे, चाहे वो हम करा कैसा भी हो। तो अपना स्वधर्म आत्मा का धर्म है, हम सदा आत्मा के धर्म में रहेंगे। और दूसरा जो बताया कि इंद्रियों के वशीभूत होकर हम जो गलत काम कर लेते हैं, इंद्रियां हमारे पर हावी हो जाती है। तो मन से बुद्धि परे, बुद्धि से परे आत्मा। भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि आत्मा में अगर हम रहेंगे तो हमसे गलत काम होगा ही नहीं। हमको हमेशा मन और इंद्रियों से परे हट के ही सब काम करने। ठीक है। शुभम। हरिओम संजी। हरिओम सभी संतों को। संजी, रजस वो वाला पार्ट समझ नहीं आया थोड़ा। 3 गुण है ना राजे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजस है राजाई से, संसार के ऐश्वर्य, ये सब रजस को शो करते हैं। कोई बात नहीं, आगे आगे सब समझाएंगे। ठीक, थैंक यू। हाँ सुमन। हरिओम संजी। हरिओम। हाँ जी। यही समझाया भी
जो प्रिस्क्राइब्ड आपकी ड्यूटी है, कर्म मिले हैं, उसी पे ध्यान दो। इधर उधर ना, सीधा स्ट्रेट चलो जीवन में। और ऐसे चलते चलते और अपनी जो डिजायर्स हैं, अनएंडिंग डिजायर्स, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उन पर ध्यान दो। तो जैसे जैसे वो खत्म होती जाएंगी, अपने आप मार्ग मिलता जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ जी रविंदर। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। संत जी, ये समझ आया जैसे वो बोला ना कि पहले की तुम्हारी शरीर स्थूल है, स्थूल से इंद्रियां बलवान है, तो इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है कि अगर हमारे अंदर आत्मा, जैसे हमारे गुरु मेरी आत्मा है, अगर गुरु हम अंदर बैठा लेंगे तो उस ज्ञान से अगर हम चलेंगे तो ये इंद्रिय पर धर्म में नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर, सिंपल शब्दों में बिल्कुल परफेक्टली सेड। बिल्कुल ठीक है रविंदर। सीधा सिंपल ज्ञान पकड़ो। इतनी ग्रामर पकड़ते हैं ना बीच में, एक अक्षर इनको ना समझ आए उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे जो 10 वचन आ रहे हैं इतने सरल, उनको पकड़ लो। ये भी स्वभाव है कि जोड़ा समझ नहीं आया ना वो खोलो, रोक दो गड्डी, पहले सारा कुछ क्लियर करो ता आगे टुरो। अरे भैया 20 वचन आ रहे हैं, तुझे एक एक में ही अटक है। जो 19 समझ में आ रहे हैं उनमें तो बैठ जा के, उनको तो जीवन में अपना ले। कितना सुंदर वो समझ, उसी में सारा चल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। भगवान कहते हैं सबसे सिंपल जो है ना, सिंपल में सिंपल ज्ञान में जो वचन तुम्हें लगता है उसको तुम अपनी रहनी में उतारो, उसी से ही दूसरा है, उसी से ही तीसरा है, ऐसे माला बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बबीता। संजी, स्वधर्म मतलब समझ आए कि अकर्ता का भाव। स्वधर्म आत्मा का धर्म। हाँ जी, आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म स्वधर्म। हाँ हाँ, जिसमें कर्ता का भाव नहीं हो। हाँ हाँ जी, यही समझ आया कि स्वधर्म मतलब आत्मा का धर्म, अकर्ता का भाव। ठीक जिससे मतलब वही आत्मा का धर्म। एक दर्शनी पहलवान होते हैं, दर्शनी पहलवान, उनका सिर्फ दर्शन कर लो, अगर उनको अखाड़े में ले आओ ना तो वो छोटे से बच्चे से भी हार जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ बबीता, इतना बढ़िया ज्ञान बोलने वाली, ये तो दर्शनी पहलवान निकली। हैं जी, पूछ क्या रही है मेरे से? है नहीं, पूछ नहीं रही, हम वो बता रहे कि तू मुझे क्या बता रही है? अकर्ता का भाव। तू मुझे मत बता। तेरा चेहरा ना, चेहरा, इस पे तेरी सारी बायोग्राफी छपी हुई है। बैठना चुप करके। ये देख तेरे भाई से बात करता हूं अभी। चल बम्बई, ये चल, ये देखना, इसके चुटकुला सुनना इसका। हरिओम संजी। हाँ। सब संतों को हरिओम। आज भगवान ने यही बताया कि अपने धर्म में रहना है, जो रोज तेरे को मिला है वही करना है। दाएं बाएं जो हो रहा है होने दो, तो अपने में रहेगा तो ही शांत रहेगा। और दाएं बाएं कुछ नहीं हो रहा, तेरा मन ही दाएं बाएं देख रहा है। कुछ दाएं बाएं नहीं हो रहा, पड़ोसी कुछ नहीं कहता, पड़ोसी भला चंगा है, रोला तेरा ही है। मन में बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। बच्चे भी कुछ ना कहते, रिश्तेदारी भी कुछ ना कहती, सबसे बड़ा रोला मैं खुद ही हूं। तू सुधर गया तो समझ पूरा जगत सुधर गया, पूरा संसार सुधर गया। हाँ विनोना। हरिओम संजय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा समझ में आया संजय। सबसे टॉप में है आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां और फिर कामनाएं। फिर हाँ ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। कामनाओं से अब जो टॉप मोस्ट है उससे पर ही रहना है, वो तो सब नीचे का है और देह से रिलेटेड है। इतना सुंदर ये रविंदर ने बोला, ये यूएसए वाली ने इतना सुंदर बोला, कहती गुरु को बिठा लो हृदय में तो कोई पर धर्म में नहीं जाता। ये सब ग्रामर सीखने आए हैं यहाँ पर। इनका मन तो है नहीं सत्य में, इनको नॉलेज चाहिए, इनको सवालों के जवाब चाहिए, इनको सारे सवालों के जवाब पता लग जाएं, बस ये ज्ञानी बन जाएं। और यहाँ पर सारे ज्ञानियों की टोपियां उतार के रख देनी है साइड में और सबको खुदा लाइन में लगा देना, चलो लग जाओ लाइन में, और सबसे पीछे मैं लगाऊं तुम्हारे, सब मेरे सब आगे खड़े हो।
आपका बहुत शुक्राना है संजी, जो इतना अच्छा हमें हमारे अंदर डाल रहे हैं सब चीजें। बहुत शुक्राना है संजी आपका। सुथरे होके बैठो, तुम्हारी बात बनते समय ना लगेगा, सच्चे होके बैठो। अगर तुम ज्ञानी बन के बैठोगे तो सबसे पहले मैं तुमको तुम्हारी टोपी उतारने आऊंगा ज्ञानी की। हाँ, एक ये ज्ञानन बैठी हुई है सहारनपुर वाली। हरिओम संजी। हरिओम। मुझे तो आपको मालूम है मुझे कुछ नहीं आता अब यहाँ पर बोलना सीखा थोड़ा बहुत बस संजी बस यही है कि अपने को सिर्फ बस परमात्मा को समर्पित कर, और वो भी लगन, अगन और श्रद्धा, प्रेम सब चाहिए उसके लिए। और वो कब क्या, और ये सच में हकीकत है संजी, है ना, कि अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो वो सब कुछ देगा तुम्हें जो तुम्हें चाहिए। बस जब भगवान मिल जाता है ना रानी, तो फिर कोई चाहिए होता ही नहीं वहां। चाहिए होता जब बस। तक भगवान में मन नहीं है तब तक ही चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जब भगवान ही मिल गया, जब भगवान के ही हो गए, जब भगवान को अपना मान ही लिया, तो संसार तो खत्म, डिल्यूट हो जाता है। कुछ भी नहीं रह जाता संजी। उस रास्ते में संसार डिसॉल्व हो जाता है, तभी तो परमात्मा मिलता है, तभी तो परमात्मा तक पहुंचता है। तो आपके ज्ञान से अब तो सच में यहाँ आकर तो और जो भी रह गया था ना, इतना ज्यादा श्रद्धा भाव और बढ़ गया और प्रेम हो गया। ठीक। हरिओम संजीव। संजीव स्वधर्म तो गुरु ही है संजीव, सच है, और गुरु ही सच की तरफ लेके जा रहा है। वही सब कुछ अंदर से ऑटोमेटिकली सब करा रहा है सब कुछ। हेमा। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। गुरुजी, मुझे जो ये काम वासना का बताया ना, कि काम वासना जो है वो विवेकी पुरुष होता है ना, उसका भी ज्ञान जो है वो हार लेती है। पक्की बात। मुझे ये बात अच्छी लगी। पक्की बात। कि भाई जो काम वासना है वो तो गलत ही है, उससे जो है वो विवेकी पुरुष भी भटक जाता है। सुंदर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका आपका। शुक्राना। आपने जो हमको ज्ञान दिया है, आपके यहाँ जुड़ने के बाद हमारा बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। पूरा दिन 24 घंटे सिर्फ 1 घंटा ये सत्संग सुनते हैं गुरुजी, हमारे 23 घंटे इतने अच्छे निकलते हैं, पूछो मत। हेमा। शुक्राना शुक्राना। ए हेमा। जी। मैं रेनू के पीछे खड़ा हूँ। जी मुझे पता है सर जी। ये याद रखना हमेशा। जी गुरुजी, मुझे पता है सर। जेड़ा मुख खावे ओदी अख शर्मावे। बड़े अदब में चलना, बड़े अदब में। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सच सही बात है संजी, आपसे जुड़ने के बाद ये वचन तो पक्का हो गया कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सुंदर सुंदर। शुक्राना संत, शुक्राना। रम्मी। हरिओम संत। हरिओम प्यारे जी। बहुत समझ आ गया। सबसे ऊपर आत्मा, आत्मा के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद ज्ञान। अरे ठहर जा, अरे ठहर जा, हाँ। अरे ठहर जा, अरे ठहर जा। आत्मा सबसे ऊपर। बस आत्मा तक ही जान, बस सीढ़ियां ना गिन कितनी सीढ़ियां, उसमें उलझ जाएगी। इधर उधर नहीं देख। हाँ, बस जो गुरु बोले रम्मी वही मेरी बात है, जो मन बोले वो मुझे सुनता ही नहीं। ठीक है? धर्म पे रहना। ठीक, ठीक है रम्मी, ठीक, ठीक। यही चाहिए। मैं तो कर गई इस सत्संग में आकर करके। ठीक, मेरा और कहीं ध्यान ही नहीं रखता। सब ठीक है भगवान ने रम्मी, मेरे सब ठीक है रम्मी, ठीक है रम्मी, कुछ नहीं चाहिए रम्मी को। ठीक, ठीक। बस भगवान के पास जाओ तो यही लेके जाओ। ऐसा ही होएगा, ऐसा ही होएगा। बॉबी। हरिओम सर। हाँ जी। हरिओम संजी। मैं तो सिर्फ शुक्राना ही करूंगी, बस मुझे और कुछ नहीं आता। फिर गा के कर दे शुक्राना। गा। शुक्र करा, शुक्र करा, श्वास श्वास तेरा शुक्र करा।
सुंदर सुंदर। ये आवाज भी परमात्मा की है, मनुष्य की थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। श्वेता, हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। गुरु हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन इंद्रियों के वश में आके कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वापस ज्ञान की तरफ मोड़े और उसके हिसाब से। श्वेता, स्वधर्म में रहना मेरा धर्म है। श्वेता, स्वधर्म में रहना मेरा धर्म है। ठीक। हिना, हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम सभी को। संत जी, ऐसा लगता है गुरु अंदर में बैठा है तो जो भी विकार हैं धीरे धीरे आपस निकलते जा रहे हैं। ठीक। सुथरे होके बैठे हैं, साफ होके बैठे हैं। मैं जब से ज्ञान में आई हूँ, मैंने केवल एक ही वचन लिया है, तुमको दीदी ने दिया है, थोड़ा चलो, सच्चाई से चलो। संत जी, मेरे को ये भी बात बहुत, मेरा अनुभव है ये कि गुरु से हमको ज्ञान की स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। मैं पहले बहुत डरपोक थी गुरु जी, अब धीरे धीरे मुझे गुरु से ताकत मिली है, जब मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और खुद भी पावर में हूँ, बच्चों को भी पावर में रखा है। पहले बहुत डरती थी। ये मेरा बहुत अनुभव है जीवन का, इस ज्ञान से मुझे मिला है, मुझे गुरु ने बनाया, आपने बनाया है, सतगुरु लक्ष्मी दादा सतगुरु भगवान ने बनाया है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सुंदर सुंदर सुंदर। नीतू। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। संजय, आज भगवान बता रहे हैं कि चाहता नहीं है कोई कि मेरे से गलती हो। संजय, सच कि गुरु के इतने वचन सुन के मन नहीं चाहता कि कोई गलती हो, पर ये एक अगर हम चेक करें तो कोई छोटी सी इच्छा होती है जो गलती करवा देती है संजय, और इसी इच्छा से हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है। और संजय, कल मैं सत्संग नहीं अटेंड किया पर यूट्यूब में सुना तो इतना अच्छा लगा कि तू खुद से विकार निकालने बैठेगा तो नहीं निकलेंगे, बस तो सिर्फ अपने अंदर सिर्फ एक गुरु को बिठा ले, तेरे विकार आप पे निकल जाएंगे संजीव, निरीक्षा भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट नहीं राइट नहीं, सिर्फ गुरु, बस और कुछ नहीं। सुंदर गुरु। हरिओम संजी, सभी संतों को हरिओम। हाँ जी संजी, जब जीव ज्ञान से आत्मा में टिक जाता है तो सारी इंद्रिया, मन, अहंकार सब उसके वशीभूत हो जाते हैं। ठीक। सुंदर भाव, सुंदर भाव। हरिओम संजी। हरिओम संजी, आज ये नेट तो चला गया था, बट ये जितना मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना धर्म सबसे कल्याणकारी है, और सबसे पहले ये शरीर ही है जो दूसरा हमें दिखाता है, और इसके धर्म में नहीं जाना, अपने धर्म में रहना। जो आपने पहले भी बताया था कि चील जो है आकाश में उड़ती है, एक छोटी सी चीज के लिए नीचे आ जाती है, तो छोटी सी चीज ये इच्छा ही है जो हमारा शत्रु है, जो जैसे कहते हैं, जो आप रोज में समझाते हैं कि सच में आ जा, सच में आ जा। शुक्राना समझी। प्रवीण। हरिओम जी। हरिओम प्यारे। मेरे को ये बात अच्छी लगी, जो पहले ना दुनिया को देखती थी मैं कि आंखें मेरी दुनिया की तरफ से, पर जब से भगवान की तरफ नजर गई है ना, तब से किसी चीज की कमी नहीं रही, माला माल कर दिया अंदर बाहर से। और आज मेरे को ये लगा कि जैसे हम कहते हैं कि मन से ही सारे उत्पन्न होते हैं, तो मन ही गुरु को दे दो तो अपना भी सर्व धर्म में रहेंगे। ठीक ठीक। डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। शुक्राना गुरु जी के, आपके शुक्राना। भगवान जी बोल रहे हैं ना कि हर समय इस परमात्मा को ही आगे रख के कोई भी कर्म करो, अपने परमात्मा को ही हृदय में बसा दो। सुंदर। हरिओम। शांता माता। शांता माता।
रेनू, रेनू तोलानी, रेनू तोलानी, बोलो जी। हरिओम संत जी। हरिओम आपके प्यारे। करोड़ करोड़ शुक्राने हैं, करोड़ करोड़ शुक्राने हैं। सतगुरु हमारे अंदर में बैठ गया तो बस हमको हमारे धर्म में टिकने के लिए वही शक्ति देगा, कोई ताकत नहीं। सतगुरु को अपने अंदर बिठा लो, बस हो गया काम, और कुछ भी नहीं करना। सुंदर, वो अपने आप कराता है, अपने आप कराता है। सुंदर, बहुत शुक्राने रेणु दीदी के, आपके बहुत शुक्राने। सुंदर। बहुत अच्छा, मैंने उसको दबाया। शांता जी बोलो। हरिओम संत जी, हरिओम। हरिओम प्यारे। इसमें ये बताया, मन ही है जो सब, जिसमें हमारे रुकावट लाता है सब जगह आके। हाँ जी। बीच में खड़ा आड़ा हो जाता है, खड़ा होके। हाँ जी। ये करना है, ये नहीं करना। हाँ जी। मन उसके बाद फिर आता है। ज्ञान सुनते सुनते, ज्ञान सुनते सुनते ये मन भी अमन हो जाता है। शांता जी, गुरु के वचन सुनते सुनते, सत्संग में आते आते ये मन भी अमन हो जाता है, भगवान जी का भगत हो जाता है, फिर ये अपना स्वभाव छोड़ देता है। हो रहा है बाकी वही। हाँ जी। टक्का ही देता कहीं ना कहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। सरोज माता, हरिओम। हरिओम जी। हरिओम प्यारे। हाँ जी। वो जो ग्रामर की बात हुई, तो मतलब गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, ज्यादा जानने से तेरा क्या प्रयोजन। बहुत अच्छे। हाँ, और दूसरा, आत्मा का धर्म में रहना, पर धर्म में नहीं जाना। आत्मा धर्म माना सोल कॉन्शियसनेस, पर धर्म माना बॉडी कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा। आत्मा का धर्म है आत्मा पश्यंती आत्मा। बहुत और सुंदर। दूसरा है आत्मा आत्मा से संतुष्ट रहती है, कोई शिकायत नहीं। तो हमको इस धर्म में रहना है। और आत्मा का धर्म है कि आत्मा ही देखती है, हम ब्रह्म देखेंगे नहीं तो आंखें बंद रखेंगे, हमारा मुख खुलेगा तो ब्रह्म देख के खुलेगा, नहीं तो मौन रहेंगे। सुंदर। बहुत बहुत शुक्राने। आपका बहुत बहुत शुक्राना सरोज सन। आपसे जुड़े और शुक्र है बोल पाई। और आज मैंने सोचा था आप जब बुलाओगे तो ही मैं बोलूंगी, हैंड रेज नहीं करूंगी। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्र। आपने बहुत सुंदर बताया, कई संतों को उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया। सरोज माता, आपका शुक्राना। श्वेता दिव्या बोलो। हरिओम। अच्छा, ये तीसरा बंदा कौन बैठा तुम्हारे साथ? अच्छा, ये तुम्हारी मम्मी है। अच्छा, ये जबरदस्ती फंस रही है तुम दोनों बहनों में। देखो ना, यूं सिर मार रही है। हाँ जी बोलो। आपके भी जुकाम हो गया है संत जी। कोई बात नहीं। संत जी अपने चंडीगढ़ में इनके लिए कोई लड़का ढूंढ लो। अच्छा, ठीक ठीक है। संत जी, आपका बहुत शुक्राना। आपकी वजह से हम में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और हम सही में आपको बताऊं, कल की वाणी से जो हमको आपने समझाया था वो आज अप्लाई हुआ। जैसे ऐसे कि दूसरे में दोष और ईर्ष्या से ही हम अपने मतलब फिर से वो सब चीजें हट रही हैं और वो हम हटा पा रहे हैं, बिकॉज हमको उस चीज के ऊपर एकदम से आपकी तरफ से जो एक लाइट आती है उससे हम अपने आप को फिर से टैली करते आ रहे हैं। ये तो आज ही बात हमें बताई गई थी। तो ये सब चीजें बहुत यूज में आती हैं, बहुत ज्यादा जीवन को बनाने के लिए। और रेगुलरली में और कहीं से तो हमारे को कुछ मिलता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है हमारे लिए जो ऐसे इलाज करे हमारे। तो ये चीज हमारी एक इलाज है हमारे लिए, हमारे नेचर को चेंज करने के लिए और हमारे को जीवन में नॉर्मल होने के लिए। जैसे नहीं होता, बार बार हम इन छोटी छोटी बातों से नॉर्मल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा। थैंक यू। दिव्या, श्वेता, अपने हृदय में दादा लक्ष्मी भगवान को बिठा लो, जीवन इतना सुंदर हो जाएगा।
वर इतना सुंदर मिलेगा, घर इतना सुंदर मिलेगा। आज तुम ये बात याद रखना। बस सुथरे होके बैठो, सत्संग रोज सुनते रहो और जैसा गुरु बोलता है वैसा चलो। बहुत सुंदर होगा सब कुछ। माता को बोलो आप दोनों की बिल्कुल चिंता ना करें, ये दोनों बेटियां मेरी हैं, ठीक है? बहुत अच्छा, आपका सत्संग मिला है, बता नहीं सकते हम, हमारे को प्राण मिल गए एकदम। बहुत अच्छा, बहुत आप अच्छा। अपना ध्यान रखिए प्लीज। हाँ ओके है, ओके ठीक ठीक। श्वेता जबलपुर, हरिओम। हरिओम प्रभु जी। क्या हाल है आपका? बस ठीक है गुरुजी। आज गीता में क्या कैच हुआ? गुरुजी आज एंट्री नहीं मिली मुझे, बार बार मैं कनेक्ट कर रही थी। क्यों? आज एंट्री वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं गुरुजी 100 पार्टिसिपेट दिखा रहे हैं ना। आज 100 दिखा रहा है? गुरुजी मेरे मोबाइल में तो कुछ ऐसा ही है। आज 100 लिखा है। अच्छा ये कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चेक करेगा। कोई बात नहीं। यूट्यूब में सुनो, यूट्यूब में सुनो। गुरुजी मन बहुत विचलित हो गया, तो बहुत मैं बार बार कनेक्ट करी। एक बार कनेक्ट हुआ 2 मिनट के लिए, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बराबर कंटिन्यू कर रही, जब जाके आपके दर्शन हुए। 2-3 दिन और लगेंगे क्योंकि मैं अब शहर में 2-3 दिन नहीं हूँ। सत्संग तो होगा जहाँ पर मैं होऊंगा, सत्संग तो वहाँ से होगा। फिर आने के बाद मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्वेता मैं तेरे साथ हूँ। सत्संग मिले ना मिले, वाणी मिले ना मिले, संत मिले ना मिले, लेकिन तू जहाँ बैठ, तेरे अंदर गुरु बैठा है। गुरु प्रकट होए, तेरे अंदर से वाणी निकले। तो यूट्यूब लगा, जो लेटेस्ट सत्संग है उसको सुन और उसमें लीन हो जा। श्वेता तेरे अंदर भगवान बैठा है, जी प्रभु जी। ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु भगवान। मुझे मालूम नहीं था श्वेता मैं चेक करूंगा। मुझे 28 तारीख का था, ये 28 को चेंज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं करूंगा। धन्यवाद प्रभु जी। दिव्या हरिओम। हरिओम सर जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर जी, आज मैं भी वाणी सुन नहीं पाई पूरी, तो योगियों के भाव सुन रही थी। तो बस यही था कि ज्यादा जानने से तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जो तेरे मन को वचन अच्छा लगे, बस उसमें एक वचन को लेके अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। ठीक, सुंदर सुंदर। हाँ जी, मीना कुंगरानी संत जी बोलो। हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। आज ये बहुत अच्छा लगा। जब कुछ भी नहीं चाहिए तभी भगवान मिलेगा। सही है सर जी, जब अंदर से इतना निरीक्षण होंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और छोटी सी छोटी बात जो आपने बताया, चील जैसे ऊपर से नीचे आती है छोटी चीज के लिए, ऐसे छोटी सी छोटी बात हमको बहुत परेशान करती है सर जी। ठीक, सही है आपकी बात। ठीक, शुक्राना है आपका। फिर भी आपने आज मुझे याद किया, प्यार किया सर जी। सुंदर। मैं बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी। ठीक, सुंदर। शुक्राना है सर जी, शुक्राना। आपका शुक्राना। शोभा, शोभा, शोभा कानपुर, हरिओम। नीलम, नीलम। हाँ हरिओम संत जी। हरिओम नीलम। हरिओम। आज बहुत अच्छा लगा कि गुरु के ज्ञान मेरा स्वधर्म है। बस जो मेरा गुरु का आदेश वो सिर माथे, वही मेरा स्वधर्म है। सुंदर, बहुत सुंदर। शिल्पा। हरिओम संजी। हरिओम। सब संतों को भी हरिओम। संजी आज बस एक बात ये बहुत अच्छी है, ये कुछ नहीं चाहिए। और ये कल वाली बात भी उससे टैली की थी कि हमारी दोष दृष्टि जो है हमारी इच्छा के कारण ही होती है। ये मैंने आज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया। बिल्कुल ठीक। कि जहाँ हमारी इच्छा है वहीं दोष दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक। तो दोष सामने नहीं है, वो मेरे ही अंदर है। ठीक
सुंदर क्योंकि मुझे कुछ चाहिए वहां से। सुंदर, बिल्कुल ठीक। हरिओम। हाँ जी संत बोलो, नेक्स्ट कौन है? आशा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। संत जी आज सबसे पहले तो आपका शुक्राना, मुझे आए हुए 1 वीक हुआ होगा। मैं खुद तो कुछ नहीं कहूंगी, पर बहुत सारी चीजों से ऐसे लगता है हम फ्री होते जा रहे हैं। ये जो एक बोझ लेके चला करते थे ना कि हमको कुछ बनना है, वो सब एक ही झटके से निकल गया जैसे। अब लगता है हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ परमात्मा के ही है और हमको बस वहीं जाना है। ये जब याद आता है ना तो सारी इच्छाएं हमारी पता नहीं कहाँ डिसॉल्व हो जाती है। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना रेणु दीदी का। इतना गुम होके रहो, इतना अपने अंदर रहो कि कोई मुझे देख ही ना सके। मैं भीड़ में भी जाऊं तो किसी की मेरे पे नजर ही ना पड़े, इतना मैं अंदर गुम होके चलूं। मुझे समय खराब नहीं करना ये मानुष चोले का। मुझे आंख खोल के ज्ञानी अज्ञानी देखना ही नहीं है, अच्छा बुरा देखना ही नहीं है। मैं मेले से भी गुजरूं तो मुझे कोई ना देखे, ना मुझे कोई दिखे, ये ज्ञान है। सही बात है, सही गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद आशा, आपका धन्यवाद। मंजू, ए मंजू, करती रह, तू खेलती रह, अनम्यूट नहीं होगा तेरे से। दूसरी मंजू बिलासपुर वाली। हरिओम। संजय आज कनेक्शन लेट जुड़ा, लेकिन जैसे योगियों की महिमा सुनी उससे पता चला कि सबसे ऊपर आत्मा है और स्वर धर्म जो है, अगर गुरु मिल गया तो हमारा स्वर धर्म, गुरु ही हमारा स्वर धर्म है। जैसे गुरु के वचन है उन पे चलते हैं। ठीक, सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ कमलेश बोलो, आप अनम्यूट करो पहले, बोलो। हरिओम संत जी, सभी संतों को हरिओम। संत जी बड़ा अच्छा ज्ञान मिला कि भाई हमें जो है एक तो स्वधर्म में रहना है और गुरु को अपने दिल में बसा के जो भी कर्म करने हैं उसकी आज्ञा के अनुसार ही करने हैं, वचनों के अनुसार करने हैं। और जो है हमें बहुत अच्छा, सब संतों के वचनों से सारे प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए हैं। और जो भी हम कर्म करें उसमें हमें अपने आप को चेकिंग करनी है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। हमें अपनी चेकिंग बहुत करनी है इसके। ठीक, संगीता माता बात करें। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम मेरा। संजी आज ये बहुत अच्छा लगा कि स्वधर्म मन आत्मा का धर्म। अपने हृदय में गुरु को बिठाते बस अपने आत्मा के धर्म नहीं पक्के रहे। बहुत अच्छा। साक्षी, साक्षी अनम्यूट करो अपने आप को। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम सभी योगियों को। संजी मैं कल से आपसे जुड़ी हूँ। कल पहला दिन था लेकिन मुझे इतना अच्छा इस बात पे मेरा इतना मन लगता था कि मेरे में अभी ये विकार है, मेरे में ये विकार है। जब आपने मुझे बोला ना कि जिसमें ये विकार दिखता है मतलब हम जुड़े ही नहीं, जैसे हृदय के कपाट खुल गए कान के मेरे। सच्ची में गुरु जी, मैं सच्ची में बहुत, अभी तो मैंने ज्ञान का दिया भी इतने साल हो गए, मुझे यही चीज जब मुझे समझ में आई, मैं सारा दिन अपने आप को दोष देती रहती थी, अभी मेरे में ये चीज है, अभी मेरे में ये चीज है। लेकिन सच्ची कल मैं आपसे पहली बार जुड़ी और मेरा इतना अच्छा लगा मुझे, और मेरे अंदर इतनी ये चीज क्लियर हुई कि सच्ची में अगर हम सारा दिन भगवान के निमित्त रहेंगे तो हमारे में विकार है ही नहीं। विकार भगवान के निमित्त होंगे तो कुछ विकार है ही नहीं। बस हमें भगवान के निमित्त रहना है, उसके प्रति समर्पित रहना है, कर्ता भाव में रहना नहीं है, दूसरा देखना नहीं है, परमात्मा में रहना है, तो भगवान है ही नहीं। सच्ची में गुरु जी कल इतना अच्छा लगा मुझे ये चीज। कहाँ से हो तुम साक्षी? जोधपुर से। ठीक। मैं रेणु दीदी के पास भी जाती हूँ और ये आशा दीदी के पास भी जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर। फिर बात करेंगे।
कमल। हरिओम संजय। हरिओम। संजय, बस जीवन इसी तरफ मुड़ता जा रहा है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, धीरे धीरे बस इसी तरफ मुड़ता जा रहा है। प्रफुल्लता है जीवन में? हाँ जी है संजय। ठीक ठीक, सुंदर। शिकायत तो नहीं है ना कोई? नहीं संजय, शिकायत कोई नहीं। ठीक। वीना, तुम्हारा हो गया था? हरिओम संजी। हरिओम। मुझे कल एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। पूछो। जैसा कि कल 2 दिन से जो ये वाणी चल रही थी दोष दृष्टि की, तो उसमें कई बार ऐसा होता भी है कि भाई हमें दिखता भी है कि ये सामने वाला 2 मुखौटे लेकर चल रहा है, लेकिन हमारे को ये भी पता है कि प्रभु हमें, कृष्ण जी अर्जुन को ये भी समझा रहे कि ये हमें देखना नहीं है, क्योंकि प्रभु के जो सकाम में हम अगर काम करते हैं, कुछ 3 गुणों में न वर्त कर हम काम करते हैं, तो ये दोष दृष्टि हमें नहीं देखनी चाहिए, पर कभी कभी दिख जाती है। तो ये इस चीज से हम कैसे दूर हो जाएं? सत्संग में मन लगाओ, ज्ञान में पूरा मन लगाओ। कहाँ से हो तुम? जोधपुर से। कोई बात नहीं। कितने दिन से सुन रही हो लाइव सत्संग ये वाला? ये हम 28 साल से सुन रहे हैं। कल अपने ये वाला, ये जिसमें बात कर रही हो, ये सत्संग कब से सुन रही हो? 28 साल से सुन रहे हैं जी। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और सुनो, कोई बात। जगत